में थोड़ा सा वक्त लगा, सॉरी। स्कोर इसके साथ में बता दूं, कुल 50 रन पूरे हो गए। 54 रन में 1 विकेट के नुकसान पर 4 ओवर करंट रन रेट 8.1 की प्रोजेक्टेड 162। कहाँ गई है गेंद, नजर भी नहीं आ रही। क्षेत्ररक्षक गेंद के नीचे, अच्छी कोशिश, लेकिन अंपायर का इशारा आ रहा है 6 रन। के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 60 रन। काफी तेज बल्लेबाजी हो रही है। अब तक के जितने बल्लेबाज आ रहे हैं सभी अपने अंदाज के बेहतरीन शानदार अंदाज में खेलते हुए दिखाई पड़ रहा है। कुल 7 ओवर 61 रन, 1 विकेट के नुकसान पर मगध पैंथर्स T20 का मुकाबला 13 ओवर और शेष बचे रहे हाथ में 9 विकेट अब भी शेष। और नया ओवर फिर के गेंदबाज लगाए गए हैं। मयंक पांडे पीछे हटे, इसकी गहराई मापी, ड्राइव कर दिया, पॉइंट एरिया में सिंगल कवर और पॉइंट के बीच से जब तक गेंद उठाई जाती, दोनों बल्लेबाजों ने फिर से 22 गज की दूरी मापी और स्कोर को पहुंचा दिया 62 for 1। लेन तो बिल्कुल खींची हुई लेन, बल्लेबाज पहले से तार गए थे ये गेंद में लेके जाएगी। फिर से कवर एरिया में खेलते हुए सिंगल निकाला, थोड़े से परेशान होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं हमारे अंपायर। हवाई तेज चलते हुए और सभी को यथावत करते हुए विकेट कीपर बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अंपायर सुनील सिंह ने चीजें और अपनी उचित स्थान पर पहुंच गए हैं। मिला मौका, चला छक्का, एक और शॉट, बिल्कुल जगह खाली थी, डीप मिड इलाका खाली था जी। बिल्कुल प्रशंसकों की बदौलत ही तो हमारा ये इवेंट इतना ग्रेटफुल नजर आ रहा है। रिंग से इंटरवल का वक्त है और इसको बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि मेला के रहने वाले एक छोटी सी जगह से बिलोंग करते हैं। प्रीतम राज अंडर-19 में बिहार की कैप्टनसी की उन्होंने और साथ ही साथ बिहार को चैंपियन भी बना दिया। तो आज प्रीतम राज से काफी उम्मीदें रहेंगी। 43 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, कुल 28 गेंद 43 रन। पैंथर क्लब का एक होनहार क्रिकेटर, इन्हें देखकर बच्चे इंस्पायर्ड होंगे और उनकी जैसा बनने की कोशिश करेंगे। ये बड़ी बात आधा समय गुजर गया, विकेट कीपिंग हो रही है, मुझे देखकर बहुत खुशी हो रही है। बहुत अच्छी विकेट कीपिंग, चाहे गेंद कहीं भी फेंकिए वो गेंद कर रहे हैं। यशस्वी राय बिहाइंड द विकेट, नाम जब यशस्वी है
स्कोर 82-42। वही नहीं सामने वाला है ना। हाँ 45 पर प्रीतम राज सामना कर रहे हैं अनिकेत कुमार की गेंद का। हाथ से लॉन्च किया है, क्या खो किया है, इनटू द फेंस, यूज और इस शक्ति के साथ प्रीतम पुल पहुंच गए हैं। 50 आई है प्रीतम, 49 एक रन दूर है। ओवर की शुरुआत हुई है एंड की जानिब। इसके पहले गेंदबाजी कर चुके थे और फिर से अपनी स्टाइल को बढ़ाते हुए दिखाई पड़ रहा है। बैट्समैन सामने हर्षगिरी। गेंद हर्ष की बिल्कुल अपिष्ट गेंद है, ऊपर लगी। ऐसे अंपायर बिल्कुल सिखाते हैं तैयार। बल्ला एक साथ गेंद वाइड रनों की जो रफ्तार है वो अच्छी है। इसकी सबसे बड़ी वजह है प्रीतम के वो 49 रन 30 गेंदों में जोड़े थे प्रीतम राज ने। 49 एक रन और होगा तो उनकी 50 आ जाएगी। अगर आखिर तक खेल लिए तो शतकीय पारी निकलेगी आज प्रीतम राज के बल्ले से। क्या ऐसा होगा? प्रीतम के लिए अर्धशतक से एक रन दूर और डीजे बजा दीजिए जोरदार तालियां। चौका भी, मौका भी अर्धशतक जड़ने का। प्रीतम राज के बल्ले से कुल 31 गेंद में 53 रन बनाकर बल्लेबाज करे। स्कोर 93। वाइड नंदन ने शुरुआत भी वाइड से की थी। 2-3 वाइड पहले ओवर में जब आए थे नंदन, उस वक्त भी डाली थी इन्होंने। अतिरिक्त 94 for 2 11 ओवर नंदन बढ़ाते हुए। और क्या ये मौका? जी बिल्कुल, अब यहाँ पर जाना होगा बैट्समैन। लीजिए प्रीतम आउट होकर वापस पेविलियन जा रहा है। क्या तालियां नहीं बजेगी? इस बल्लेबाज के लिए जोरदार तालियां हो जाए। जिंदगी में कभी खुशी तो कभी गम होते हैं, कभी ज्यादा तो कभी कम होते हैं, और तालियां वही जोरदार बजाते हैं जिनके दोनों बाजुओं में दम होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपकी महान। पिछली पारी 10 दिन पहले क्या खूब पारी खेली, मैन ऑफ द सीरीज बने सुदर्शन कुमार। कोशी कप में मैं था करजैन बाजार, जो नेपाल बॉर्डर से 17.5 किलोमीटर पीछे है, सुपौल डिस्ट्रिक्ट में पड़ने वाला। अर्धशतक की पारी आई, 70 रन वाली पारी, फिर 50 रन वाली पारी, फिर मैच विनिंग पारी। अपनी टीम अभिनव 11 केसीसी करजैन को इन्होंने चैंपियन बनवाया, 50,000 रुपये की राशि जीती और इन्हें भी ढेर सारी राशियां मिली थी इस टूर्नामेंट में। और सबसे बड़ी खासियत सुदर्शन के वक्त लेते हैं, आते ही इनका वो बल्ला तेजी से चलता नहीं है, थोड़ा सा वक्त लेकर खेलते। शॉट बिल्कुल देखभाल कर बल्लेबाजी करते हुए। स्कोर कुल 95 आफ्टर 11, 95 रन। खूबसूरत अंदाज में पॉइंट एरिया में पॉइंट बाउंड्री लाइन पर खड़े कट करते हुए शॉट निकालते हुए तेजी से सिंगल पूरा किया। 100 के करीब जाता हुआ स्कोर सिंगल के जरिए कुल 96 रन। ओवर नंबर ये 12 में फेंकी जा रही है। 12 में ओवर की पहले बाया दाया संयोजन दाएं हाथ की सुदर्शन बाएं हाथ की
एक मौका है, जी नहीं, मौका नहीं। हर पिछले हुए कैच को आप मौका कैसे भूल सकते हैं? शानदार मैच और गया में जब आया शेर भाई तो करीब धूप रहती है, चूंकि मिड ऑफ फरवरी का मौसम कुछ ऐसा ही रहता है। बिल्कुल गेंद को लूप कराया था, टांग दिया था, गेंद रुक कर आई, चिप किया गेंद अपने शॉट को सुदर्शन ने। सुदर्शन का विकेट लेना इतना आसान होता नहीं, लगभग मैं कितने साल से 7-8 साल चेक करके अपने शॉट्स निकालते हैं, सिंगल निकाला है। धीरे धीरे एक साझेदारी की तलाश में शातिर बैट्समैन है, ये चालाक है, ये चतुर है, चौकस है और इनके शॉट्स के दर्शन सुदर्शन होते हैं, सुंदर दर्शन, नाम ही है सुदर्शन। आप देख रहे हैं मगध प्रीमियर लीग सीजन 2 का आज पहला मैच, पहला मुकाबला लोटस और मगध पैंथर्स के बीच। चीजें सम्मोहन में भी घिरती हैं क्रिकेट के अंदर, कई दफे ये पता नहीं चलता है शतरक्षकों को गेंद कहाँ चली गई है, ऐसे में मौके का फायदा उठाते हुए दिखेंगे आपको बैट्समैन। बजाइए जोरदार तालियां, 100 रन पूरे हो गए, 100 रन पूरे हुए, 38 के नुकसान पर 12वें ओवर ये शायद आखिरी बॉल। छोटी गेंद कर रहे हैं, जो स्लॉट होती है वहां पे गेंदबाजी नहीं, लंबी गेंदें नहीं कर रहे हैं अधिकतर। बड़ा क्रिकेट ग्राउंड है, ये छोटा ग्राउंड है नहीं, लोकल एरिया के लिए ये बड़ा ग्राउंड। और जिस कदर आपने चीज़ों को सजाया है भाई, असद शाहीन, दानिश भाई, अबूजर भाई पठान और जितनी महान हस्तियां, जितने भी प्रायोजक जुड़े हुए हैं, सबका बहुत बहुत आभार। गेंदबाज नंदा ने की गेंदबाज थोड़ी सी गेंद और जितनी मेहनत कर रहे हैं यशस्वी, और जिस कदर इनकी विकेट कीपिंग है मुझे लगता है कि काफी दूर तक जाएगा ये खिलाड़ी। चीजों की तरफ दौड़ते हैं, नजरें रखे हुए रहते हैं, मेहनत करते हैं और यशस्वी एक बड़ा खिलाड़ी बनने की राह पर है। इसकी सबसे बड़ी वजह आपके यहाँ ढेर सारी अकेडमीज हैं, रियान शाही, शाहीन भाई की अकेडमी, अबूजर भाई पठान की अकेडमी, और यहाँ पे सुदर्शन ने गेंद को मोड़ दिया है। क्या ये चौका निकलेगा? जी नहीं, चित्रक्षक मौजूद, एक ही रन से संतोष करना पड़ेगा। सिंगल के जरिए स्कोर चला गया है कुल 103 103 पर 3। इन दोनों बल्लेबाजों की अब नजरें हैं एक बड़ी साझेदारी की तरफ। मगध प्रीमियर लीग सीजन 2 पहला मुकाबला लोटस वर्सेस मगध पैंथर्स। बल्लेबाजी मगध पैंथर्स की और निकल गई बॉल, सनसनाती हुई, दंदनाती हुई, सीमा रेखा पार, रन मिल गए 4। शाके की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ कुल 107 for 3 after 12.3। 8.3 ओवर में 107 रन। सुदर्शन और हर्ष के बीच अब एक साझेदारी पनपती हुई दिखाई पड़ रही है। लॉफ्ट किया है, क्या खूब लॉफ्ट किया है। गेंद तारामंडल में, ब्रह्मा जी के कमंडल में, रन मिले 6। साथ ही स्कोर 113 पर 3।
गेंद को बिल्कुल एक अलग अंदाज में खेला। फ्लिक का शॉट उसे कहते हैं जो लेग साइड की तरफ मुड़े, लेकिन ऑफ साइड ऑफ स्टंप पर ये कलाइयां मुड़ते हुए काफी कम पहले के जमाने में देखे जाते थे। अब तो मास्टर हो चुके हैं विराट कोहली शॉट के, और वो शॉट अभी मुझे देखने को मिली। बड़ा अच्छा लगा कि गया में ऐसे शॉट्स खेलने वाले बैट्समैन हैं। यहाँ पे हेलीकॉप्टर घूमी थी, शायद बम्प तो थी नहीं है, नहीं ये बम्प नहीं थी, और यहाँ पे शायद बाल बचे। बैट्समैन हर्ष 115 आफ्टर 13 3 विकेट के नुकसान पर 115 रन, 13 ओवर खत्म हुए, 7 ओवर्स का, और मैं भी यहाँ पे परफॉर्मेंस करूँगा। देखिए एकेडमियाँ काफ़ी एकेडमी चलती है, लेकिन भैया मैच तो होना चाहिए। और अंततः असद शाहीन जी ने, अबूजर भाई पठान ने, एक नया चेहरा, दानिश छोटी उम्र उनकी अवश्य है, लेकिन चीज़ों को संभालने में माहिर है। इन तमाम लोगों ने फिर से फैसले लिए, बड़े लोगों के सानिध्य में पुरस्कार दिया, या जितने लोग हैं और सबों के साथ बैठकर इन्होंने मीटिंग बनाई होगी, और तब एक लिखे हुए अंदाज में आपके समक्ष ये मगध प्रीमियर लीग सीजन 2 दस्तक आ रहा है। खींच कर मारी गई शॉट, 1 बाउंस। यहाँ पर फील्ड अच्छी, ऐसे ग्राउंड में जहाँ पे ग्रास नहीं हो तो कभी कभी गेंद टप्पा पड़ने के बाद ज्यादा बम्प कर जाती है, उछल जाती है, और जब स्पिनर आते हैं तो ओवर कब खत्म हो जाते हैं पता भी नहीं चलता। और ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी इसलिए नहीं हो रही कि सुदर्शन चीजों को समझते हैं, बायां दायां संयोजन, और ऐसे भी खिलाड़ी के साथ साथ हमारे भैया सुनील भैया भी अपनी जगह को चेंज करते हुए दिखाई पड़ रहा है। हैंडसम डैशिंग पर्सनालिटी वाले। उछाला है, और वही खूब उछाला है into the fans, आधे दर्जन रन मिला मौका, जरा छक्का हुआ। तो प्यारे दर्शकों, स्कोर है मगध पैंथर्स क्लब का 14 ओवर में 124 रन, 3 विकेट के पतन के पश्चात बहुत ही अच्छी पोजीशन में। यहाँ से कुल 36 गेंदों का खेल शेष है। ये 25 मिनट के अंदर 36 गेंदें फेंक दी जाएंगी, तब पता चला कि रन कितने बने। उछाला है क्षेत्ररक्षक, क्या गेंद के नीचे आ पाएंगे? जी नहीं, बिल्कुल दर्शक बने फील्डर बने दर्शक, एक मैक्सिमम निकलता हुआ, और अब ये दोनों बैट्समैन रुकने वाले। शॉट हवा में लीजिए, जाना होगा वापस सुदर्शन को। आखिरी पहला मैच, ये विकेट कीपर काफी मेहनत लगाई, चूंकि इस साल मैंने विकेट कीपिंग की अपनी टीम वाईसीसी सूरजगढ़ के लिए लकी साइड डिस्ट्रिक्ट कैप्टन और यूनिवर्सिटी बीएड मंडल के लिए, तो मुझे विकेट कीपिंग, जो विकेट कीपर अच्छे होते हैं वो काफी पसंद आते हैं मुझे। स्कोर में फिर से 2-2 ओवर के दरमियान बैकअप पर खड़े रहे, पंच किया और गेंद जा रही है उछलती कूदती फांदी मिड ऑन एरिया में। जब गेंद को फील्ड किया जाता तो बल्लेबाजों ने अपने सिरे बदले और इस सिंगल के जरिए स्कोर 132, 4 विकेट के नुकसान पर 14.4 ओवर की गेंदबाजी अब तक हुई है। मगध पैंथर्स एक मजबूत स्कोर की तरफ बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है।
और सिंगल निकलेगा। सुदर्शन के आउट होने के बाद जो एक प्रेडिक्शन था कि शायद मगध पैंथर्स 200 रन के करीब जा पाने में सफल हो पाएगी, वो थोड़ी सी मध्यम होती हुई वो आशाएं, लेकिन ये क्रिकेट है, पता नहीं कौन कब चमक जाए। वैभव सूर्यवंशी बनकर कहना डियर मुश्किल। खूबसूरत शॉट, गेंद के पीछे आए, तेजी से सिंगल लिया। सिंगल के जरिए स्कोर फिर से आगे बढ़ाए। 134 आफ्टर 15। 15 ओवर 134 रन, 4 विकेट के नुकसान के पश्चात मैच को मेरे चैनल पर आप संध्या 8 बजे देख लीजिए। अपलोड होने में 1.5-2 घंटे का बनेगा टोटल। काफी ज्यादा बाहर, नो बॉल। चूंकि नए नियम के अनुसार आपकी गेंद अगर थोड़ी भी मैट के बगल में गिरी जाती, थोड़ी सी भी मिट्टी लगी तो भैया हो जाएगा नो बॉल, फ्री हिट। मैच की पहली कितना फायदा होगा बल्लेबाज, बल्ला नहीं मानो शमशीर हो, गेंद हवा में अगर कैच पकड़ भी ली जाती है तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए कैच भी छूटे हैं लेकिन 2 रन निकाल लिए दोनों बल्लेबाजों ने। गेंदबाज खुश नहीं, इन 2 रनों की मदद से स्कोर में वृद्धि 137 पर 4। अब ये स्लॉट्स के ओवर चल रहा है, ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी होगी। बनी रही हमारे साथ। स्लोअर डिलीवरी, बहुत ही स्लोअर डिलीवरी, क्षेत्र के नीचे है, क्या कैच पकड़ ले जाएगी? ओह माय गॉड, व्हाट अ कैच, वेरी एंथुसियास्टिक, कमाल की कैचिंग, लाजवाब। और नाम ही है राज। राज आप पहन लीजिए सोने का ताज, क्योंकि आपने एक मोमेंटम चेंज करने का काम किया है। वाह, ये शतरक्षक है, स्क्वायर लेग और फाइन लेग के ऊपर शतरक्षक खड़ा हुआ। और देखिए भैया दर्शक ध्यान से सुने, 500 रुपये तो आपको मिलेंगे, लेकिन अगर ग्राउंड के अंदर आपने कैच लिया तो 5 लाख का जुर्माना है और 5 साल की कड़ी जेल है। ऐसा ना कि ग्राउंड में दौड़ के 500 रुपये के चक्कर में ले लीजिएगा, अपनी जगह पर से आपको वो कैच पकड़ दिए। बड़ी घोषणा, दर्शकों में शो, एक उत्तेजना की लहर भी देखिए। बहुत ही खूबसूरत ढंग से खेला गया शॉट। पिछली बार मैंने इस बात की चर्चा भी की थी, अबूजर भाई पठान के SPL में शेरघाटी प्रीमियर लीग और शाही के MPL सीजन 1 में आपके यहाँ इतने बड़े बड़े क्रिकेटर हैं, इतना अच्छा परफॉर्मेंस, बावजूद इन्हें मैं बिहार की टीम में क्यों नहीं देखता हूँ? क्या वजह रही है कि इन बच्चों का सिलेक्शन ऊपर के क्रिकेट में नहीं होती है? बड़ी मेहनत है भाई गया क्रिकेटर। तेज बॉल और गेंद को दिशा दिखाई। स्क्वायर लेग एरिया में जब तक गेंद को फील्ड किया जाता, दोनों बल्लेबाजों ने रन एक लेते हुए 140 की संख्या पहुंचा दी। 24 गेंदों का खेल अब शेष है। 16 ओवर 140 रन, 5 विकेट के नुकसान पर मगध मिला मौका, ये लगा बॉलर नेम कौन था? बॉलर पांच विकेट का नुकसान हुआ है। फिर से थोड़ी सी शॉट ऑफ लेंथ रही थी, अच्छी कोशिश के बावजूद कैच पकड़ी न जा सकी थी। हवा में विकेट कीपर थोड़ी देर देखने लगे थे भाई कि आप इसको इसके लिए मत दौड़िए, निगाहें थोड़ी देर के लिए हटी थी, लेकिन अंततः उन्होंने कैच को पकड़ा।
एक मोमेंटम क्रिएट हो रहा था, उस मोमेंटम को बनने नहीं दिया। 145 पर 5 अभी आउट होकर वापस पेविलियन लौट रहे हैं। पेविलियन लौट रहे हैं तरुण कुमार। तो वहाँ भी व्यक्तिगत रूप से काफी क्रिकेटर्स को लोग प्रायोजित करते हैं, उनके चहेते बल्लेबाज, उनके चहेते गेंदबाज, और बड़ी बड़ी राशियां एक एक मैच में 5,000 7,000 रुपए की राशि जीत ली जाती है। व्यक्तिगत पुरस्कारों की अगर बात करें तो उनके लिए इनाम है, चौका छक्का मारी अपने प्रशंसक से जीतिए इनाम 140 17वीं ओवर चलती हुई टच शॉट सिंगल मिलेगा, और इस सिंगल के जरिए स्कोर आगे बढ़ता हुआ 147 150 के करीब थम गया है। ये हवा में क्षेत्ररक्षक दौड़ रहा है, क्या ये कैच पकड़ ली जाएगी? बिल्कुल आसान सा कैच। एक और विकेट का पतन हुआ, ऋषभ रंजन वापस पेविलियन लौटते हुए हार्डलैंड पर टप्पा पड़ने के बाद अपेक्षाकृत कम उछाल लेते हुए स्लिप में कोई क्षेत्ररक्षक नहीं, एक वाइडिश गली, शॉट कवर पॉइंट, शॉट कवर, शॉट एक्स्ट्रा कवर, ऑफसाइड घेरे के अंदर की ये फील्ड की जमावट। अगर घेरे के बाहर की बातें करें तो एक कवर्स एरिया बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर दिखाई पड़ रहा है। 147 7 विकेट के नुकसान पर 147 छोटी गेंद, ये घुमा दिया, बिल्कुल खाली पड़ा हुआ क्षेत्र सा, गेंद निकल जाएगी दंदनाते हुए। 4 के लिए मिला मौका, चौका। खेल चलता हुआ दूर से बल्ला घुमाने की कोशिश, बल्ला कहीं गेंद कहीं, कनेक्शन सही नहीं। चौका जब निकला था तो उसी वक्त 150 की संख्या पार कर गई मगध पैंथर्स की टीम 151 पर 7। निखिल लगातार परेशान करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अपनी निखिल कुल्लकोटी की ये चौथी और आखिरी ओवर 25 रन दिए हैं निखिल ने, एक सफलता अपनी टीम को दिलाई है। आखिरी बॉल पर विकेट जी नहीं, बिल्कुल इस सिंगल के साथ एक और ओवर का होगा यहाँ पर समापन। 18 ने 152 7 विकेट आप देख रहे हैं। मगध प्रीमियर लीग सीजन 2 डॉक्टर फराज हुसैन मेमोरियल के नाम से खेला जा रहा है, उन्हें सम्मान दिया गया है और विनिंग अमाउंट 1 लाख रुपए की है। रनर को 50,000 रुपए की राशि दी जाएगी और जितने भी स्पॉन्सर्स हैं हमारे अब तक 21, और मुझे लगता है कि ये कार्यक्रम खत्म होते होते इतने भी स्पॉन्सर्स यानी 40 की संख्या में बुलाएंगे। अगर आप भी स्पॉन्सरशिप से जुड़ना चाहते हैं थैंक यू। हमारे बड़े ब्लाउजर्स के रूप में बता रहे थे कि एक बड़ा नाम गया था नाजो बाजार के मोहम्मद माज साहब को सम्मानित किया गया। आज वे सम्मानित नहीं हुए, आज सम्मानित हुआ। ये हम सबों के लिए बड़ी बात कि एक से एक दिग्गज हमारे मंच पर शिरकत कर रहे हैं और इन सब चीजों पर नजर रखने के लिए और वो साहब हमारे असर शाहिद एक और विकेट का यहाँ पे पतन हुआ, बोल्ड के रूप में और विकेट गिरी है। ये 8 विकेट गई 156 पर। अब 8 खेल रहे निक्कू सिंह यहाँ के लोकल चौदह के खिलाड़ी हैं ये, और बहुत ही लंबे कद के हैं और तेज तरह और तेज गेंदबाज निक्कू सिंह। 170-75 रन बनेंगे ऐसा अब प्रतीत होने लगा है कि 175 तक जा पहुंचेगी मगध पैंथर्स की टीम। कितनी गेंद गई?
सिंगल अभी हालांकि स्लॉक्स के ओवर अब एक ओवर का खेल शेष है। 163 8 विकेट के नुकसान पर भगत पैंथर्स का प्रयोग दिक्कत काठी के हैं तो आकर्षण कुछ और हो जाता है। मीडियम पे चंदन था जरूरी नहीं कि कोई लंबा हो, कभी उनकी हैसियत लंबी हो। सचिन तेंदुलकर, बड़ा लाड़ा, चंद्रपाल, ये सही जानवर भी छोटे करके थे, लेकिन नाम देखिए कितना बड़ा कमाया उन्होंने। चेतन शर्मा गेंदबाज छोटे छोटे करके ये हवा में मैच गई है। क्षेत्ररक्षक गेंद के नीचे हैं, पकड़ ली जाएगी, कैच गिर गई। राहुल की विकेट 9वीं विकेट गई है मगर पैंथर्स की। आखिरी जोड़ी चश्मा उठेगा अरे बात तो अब आखिरी जोड़ी बीच मैदान में दिखाई पड़ रही है। कुछ गेंदें बची हुई जो शेष बची हैं, उन्हें क्या खेलना पसंद करेंगे दोनों बल्लेबाज। 170 रन का ये बल बनता है बची हुई 4 गेंदों में, तो एक अच्छी सफलता मानी जाएगी। राजू पांडे भाई, ये भी रणजी ट्रॉफी ने खेलना चाहिए था। इतने अच्छे गेंदबाज, इतनी अच्छी स्पिन गेंदबाजी करते हैं राजू पांडे। निकू सिंह बार बार एक ही अस्त्र का इस्तेमाल कर रहे हैं। पिछली बार सफल हुए थे, इस बार सफलता मिली नहीं। स्कोर कुल 164। चंदन गेंदबाज हैं, उनके सामने निकू सिंह। बल्ला हवा में, गेंदबाज ने दौड़ना शुरू किया, पैर को पार करते हुए लंबे हिट, कमेंट्री बॉक्स के ठीक बाईं साइड में एक लंबी हिट निकाली है इनटू द फेस। यूज मैक्सिमम। आखिरी 2 गेंदों के लीजिए मजे, भरपूर लीजिए मजे। फिर ड्रिंक्स इंटरवल का टाइम होगा। जूनियर शाहरुख खान साहब की परफॉर्मेंस भी देखेंगे आप। सफल किया, आगे बढ़े हैं, दूर से खेली गई ये हिट। क्या यहाँ पे 2 रन, जी बिल्कुल 2 रन और मिलेंगे। निकू सिंह अपने पास स्ट्राइक रखते हुए आखिरी बॉल के लिए 172 रन आ गए हैं और अब आ गई है आखिरी बॉल की घड़ी। क्या दर्शक शोर मचाएंगे? आखिरी बॉल पर शोर मचा दीजिए छक्के के लिए। हेलो दर्शकों, शोर एक बार, अंतिम बॉल, एक बार शोर बचाइए। हाँ जी, और कस के। क्या आखिरी बॉल में विकेट गिरी? ऑल आउट हुई है। आखिरी बॉल पर ऑल आउट हो गई मगध पैंथर्स की टीम 172 पर। मुझे पहचान, देखो मैं हूँ कहाँ, आ रहा हूँ पलट के, मैं हूँ डॉन। आप घरों तो पकड़ो। दुनिया में लोगों ने दिल अपने फिरता में आया हूँ लेकर मैं, फिर कितने हंगामे। जरा देखो कौन आ गया है, जमाने पे जो छा गया है। जमीन पे है सब निगाहें, खुली किसकी खातिर है बाहें। चल छैया 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 छैया, चल छैया 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 छैया, छैया 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 छैया, चल छैया 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 छैया, चल छैया 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 छैया, चल छैया 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 छैया, छैया 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 छैया।
चल छैया 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 सारे इश्क की चल छैया छैया सारे इश्क की चल छैया पावन में चले चल छैया छैया पावन में चले चल छैया चल छैया 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 ओ यार है जो खुशबू की तरह इसकी जुबान उल्लू की तरह शाम रात मन जाना हो यार मेरा सैया सैया चल छैया 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 चल छैया 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 चल छैया 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 चल छैया 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 दिल तो हर किसी के पास होता है, लेकिन सुन, दिल वाले नहीं। जाती है तो कहाँ जाने मन जाने क्या लड़की है तो खूबसूरत लड़का मैं नौजवान तुझे कहीं लगा दूँ पलकों में बिठा दूँ हो गया मुझे नशा जरा सा झूम लूं मैं जरा सा घूम लूं मैं अब तुझे झूम लूं मैं हो गया मुझे नशा जी बिल्कुल, मैं 2-3 चीज़ें देख रहा हूँ। एक तो रिकॉर्डिंग भी, वीडियो रिकॉर्डिंग, चूँकि आपके यहाँ लाइव नहीं है तो इन चीज़ों में थोड़ा सा अभी एडजस्ट करने में टाइम लगा। पता भी नहीं चला कि एक विकेट भी चला गया। तो अभी एक विकेट का पतन हुआ है। होने वाले बल्लेबाज काफ़ी नीचे रहती गेंद, लेग स्टंप को शटना निकलती है। अभी एक विकेट गिरी है और आउट होने वाले बल्लेबाज थे। आज कुछ विशेष नहीं कर पाए और जो लक्ष्य है 171 और थोड़ी सी मैं बीच बहुत अच्छी गेंद पूरी गेंद पटा देना गौतम यादव और धीरे हाथों से इसे कट करना चाहते थे, लेकिन वहां पे मार दिया था 65 गेंदों पर। बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज है तरुण, बहुत ही अच्छे खिलाड़ी तरुण जो गली के क्षेत्र में मौजूद है। सारे स्टेट्स प्लेयर काफी प्यारे मिलनसार इसी बीच लंबे करते हैं, लेकिन आसानी से चौका उनके फिटनेस का। अब आगे का इस ओवर के बाद में आधार दूंगा अपने सीनियर कमेंटेटर पीएन शेखर सर को। फिलहाल इस ओवर में फिर से अच्छी गेंद, उसे स्क्वायर की जाने खेलना चाहते थे, धीरे हाथों से उसे गाइड करना चाहते थे। फील्डर वहां पे मौजूद गौतम यादव, जिनकी बल्ले से रन मुझे उम्मीद लगती है कल के मैच में कहीं ताबड़तोड़ रन देखने को मिल सकता है। कल दर्शकों को बता दूं कि 2 मैचेस हैं। पहला मैच पटना बनाम पैंथर्स के बीच खेला जाएगा और दूसरा मैच 2 मैच खेला जाएगा। पहला मैच 9 बजे स्टार्ट हो जाएगा और समाप्ति 12 बजे और 12:30 बजे से फिर 1 बजे से दूसरा मैच। तो दर्शक अपना ध्यान लगाए रखे मैच पर। और दर्शकों के लिए इनाम है, जो भी दर्शक कैच लेते हैं दोनों हाथ से उनको 500 रुपया, एक हाथ से कैच लेने पे 1000 और अगर दांत में फंसा लेते हैं मुंह पे तो 5000 एक।
तो इनाम जो है दांत में फंसाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बहुत दिनों से दांत नहीं आया है, जमीन में गिरा है। और हमारे बीच दाई और जूनियर शाहरुख खान साहब मैं उनको लेकर चलूंगा इस ओवर के बाद। बहुत अच्छी गेंद, विजय हजारे ट्रॉफी खेले हुए राहुल कुमार की गेंद सीधे कीपर के दस्तानों में। अंडर 19 खेलते हैं विकेट कीपर राजीव। ऋषभ रंजन बहुत ही अच्छे क्षेत्ररक्षक और उतने ही खूबसूरत विकेट कीपिंग का नजारा पेश करते हुए फिर से तैयार राहुल सामना करेंगे। और हवा में गेंद है, देख रहा है क्या होता है। फैले के क्षेत्र में से चौका। हेलो, बहुत खूबसूरती से फैले के क्षेत्र में खेला। वहां पर प्रीतम राज मौजूद है, बाएं हाथ के बल्लेबाज और बाएं हाथ के गेंदबाज भी हैं। लेफ्ट हैंड स्पिनर है प्रीतम राज। तो इस टीम में काफी लेफ्ट हैंड स्पिनर्स भी दिखेंगे आपको। मगध बैंकर क्रिकेट एकेडमी जस्ट आप बाहर देखेंगे मंडप के पास प्रैक्टिस सेशन। ये जो टूर्नामेंट है वो दानिश जी, मोहम्मद दानिश शेख के अंडर गाइडेंस में ऑर्गेनाइज किया गया है। काफी चर्चित चेहरा उनके द्वारा ये आयोजन। धन्यवाद करते हैं। जो भी दर्शक की डिमांड है सेल्फी वगैरह और मैम के साथ और जूनियर पवन सिंह के हवा में गेंद है, वहां पर देख रहा है, लेकिन वहां पर काफी दूर गेंद। अब मैं बता दूं गौतम यादव के बारे में। गौतम यादव कहीं बहुत ही तेज रफ्तार की गेंद, बल्लेबाज जी बिल्कुल धन्यवाद। 15 रन बने हैं, ओवर की समाप्ति, 1 विकेट का पतन हुआ है और लेकिन ये बड़ा लक्ष्य माना जा सकता है टी20 के मुकाबले में। बल्लेबाजों के ऊपर एक बड़ा दायित्व। मैं गुजारिश करना चाहूँगा असद से कि प्रत्येक 4-5 ओवर के बाद आप भी 2-3 ओवर करेंगे तो थोड़ा सा रेस्ट मुझे भी मिल जाएगा और अच्छा भी लगेगा मुझे। पहले कर चुका हूँ असद शाइन एक बेहतरीन कमेंटेटर है। इसकी मैंने चर्चा भी की थी कभी असद साहब से जब बातचीत हुई बाहर होके चलिए और मेरी बात से वो सहमत थे। सामने वाले गेंद की तरफ से प्रशांत कर रखा है, राजू पांडे नाम है और बिल्कुल असद साहब आपने सही बातें कही। अपनी फिटनेस पर काफी ध्यान दे रखा है, सचा हुआ बदन है, सभी गेंदबाजी करते हैं, निकाल दे विकेट। और जिन बातों की चर्चा हम सब कर रहे थे सही साबित किया भी अपनी गेंदबाजी से कि भाई मेरी फिटनेस ही नहीं, मैं एक बड़ा पत्ता हूँ, एक दूध का पत्ता हूँ जो कभी भी गिर सकता है, पूरे मैच का नक्शा बदल सकता है। यहाँ पर विकेट गिरी है लोटस की और अब मुश्किलें आसान नहीं होंगे। यहाँ से वापसी करनी होगी, एक मोमेंटम अगर बदलना है तो बल्लेबाज को कोशिश करनी होगी। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर जिंदगी का इम्तिहान होता है। लड़ने वालों को यहाँ लड़ने वालों के कदमों में सारा जान होता है। हेलो, कल का जो पहला मैच है पटना आपको बना सकते हैं। गली के इलाके में गेंद गई थी, अच्छे मूड में फील्डिंग करने वाले टीम 2 विकेट निकाल के उन्होंने टक्कर। और क्या यहाँ पर एक चांस था, क्या चांस था जी, बिल्कुल बल्ले से निकली भी गेंद ओवर की जा रही है। कुल 16 पर 2 विकेट लोटस के निकले हैं। निखिल और निखिल के साथ प्रवीण खेल रहा है। प्रवीण एक रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहा है और यहाँ पर बिहार विकेट अच्छी विकेट की ओवर नंबर 4 has been completed now for 16 for 2। 4 ओवर्स 16 रन, 2 विकेट के नुकसान पर लोटस को चाहिए जीतने के लिए कुल 177 रन आप देख रहे हैं। मगर प्रीमियर लीग सीजन 2
एक बड़ा मैच, बड़ा अफजल और डॉक्टर फरासत हुसैन मेमोरियल के नाम से इस बार की मगर टूर्नामेंट खेली जा रही है। उनके सम्मान में ये बड़ी बात। गांधी आजाद स्कूल के बच्चे आए थे सुबह में ड्रम सेट लेकर, उनका भी परफॉर्मेंस हुआ तो उनका भी बहुत आभार। अलजिमा हसैन उमरा प्लानर्स गया के ऑपरेटर कैफ भाई का भी बहुत आभार। और साथ ही प्रायोजक की एक लंबी सूची है। मैं 5 प्रायोजकों के नाम प्रत्येक ओवर के बाद लूंगा। उनका भी बहुत जरूरी है भाई, उनके सहयोग से टूर्नामेंट। और देखिए ये कौन आ रहा है, ये गया की पहचान है, नाम है निक्कू सिंह। कोई कैसे भूल सकता है। एक क्षण में अब निक्कू भाई बड़े हुए लाजवाब दौड़ते हैं तो लगता है कि राजधानी एक्सप्रेस स्टेशन से खुली है। पहली गेंद पर नियंत्रण नहीं, फुल टॉस, गेंद को मोड़ दिया स्कोर ने बाउंड्री लाइन के पार, रन मिले 4। अब गेंद और सही इलाज किया है बल्लेबाज ने। चौके के साथ 20 का स्कोर। आपको जो आस्किंग रन रेट है इसे लेकर चलना पड़ेगा डियर। सामने कौन गेंदबाज है, इस दहशत से अगर बल्लेबाजी हुई तो फिर तो काम नहीं बनेगा। पटकी हुई गेंद, विकेट कीपिंग में आज खराब हुई है दूसरी पारी में। एक चौका निकल गया था इसके पहले वाले ओवर में, गेंद सफाई के साथ पकड़ी नहीं गई गेंद और नीचे रह गई। ये कैच बल्ले के बाहरी हिस्से को छूटी गई। विकेट कीपर थोड़े से परेशान के साथ स्कोर 24-2 लगातार चौके निकले हैं। निक्कू चले और फिर से शॉट आर्म पुल, छोटी गेंद छोटी। निक्कू सिंह देखिए डियर ताकत क्या है, इनकी ताकत, इनकी सशक्त मजबूत बाहें हैं। टप्पा गिराकर बहुत गेंदें लगातार डालते हैं और कभी इन कटड़ी बहुत ही खतरनाक ढंग से बॉडी पर आती है बल्लेबाजों की। बाहर की तरफ निकालते हुए गेंद जाने की छेड़खानी करने की कोशिश की थी बल्लेबाज ने। एक डॉट बॉल भी निकली है। 5वीं ओवर तेजी से निकलती जा रही है। हालांकि 2 चौके निकले हैं इसमें 25 पर 2। निखिल खेल रहा है 10 पर 9 पर बल्लेबाजी कर रहा है प्रवीण। अनावश्यक बिल्कुल कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन वक्त ही नहीं थे वो बल्ले को पीछे खींच पाए। विकेट कीपर बल्लेबाज है, शायद जो विकेट कीपिंग कर रहे थे वही बल्लेबाजी कर रहे हैं मुझे लग रहा है। सामने अच्छी विकेट का नुकसान हुआ है। आस्किंग रन रेट बढ़ता हुआ 9.7 आपको ऐसे शॉट उछाल कर निकालने पड़ेंगे, लेकिन बड़ी ग्राउंड है, बड़ी ग्राउंड है। सिंगल मिला, सिंगल के जरिए ओवर भी खत्म होता हुआ निक्कू सिंह का कुछ खासा प्रभाव डाल नहीं पाए। 1-2 अच्छी गेंद आई थी। 5 ओवर 26 रन 2 विकेट का पतन। इस टूर्नामेंट में जूनियर पवन सिंह की तरह दिखते हुए धन्यवाद। और मैं मैच से भी चाहूंगा सर आप रुके रहे। राजू पांडे एक बार फिर से निमिषों में दिखाई पड़ रहे हैं। वो गेंदबाज जो बिहार की सिटी में देखना चाहिए था, मेरा ये मानना, मेरा ही नहीं गया का ये मानना है। निक्कू सिंह और पांडे को ज्यादा दिखना चाहिए। चौका मिला मौका, जड़ा चौका
ये जगह दर्शक कैफे और बड़ा फायरवर्क चौका। This ball is दर्शकों की गूंज आपके कानों तक और राजू पांडे थोड़ी सी मायूस बेशक अपनी चीजों पर काम करते हुए हमेशा आपसे दिखाई पाएंगे। एक चौका निकला तो स्कोर 31 छठी बॉल की जाने 31 रन और रन रेट को मेंटेन करने की आवश्यकता, खासकर स्टंपा पड़ने के बाद जो विशाल प्राप्त करते हुए हर सर्विस राइट आउट ओवर द विकेट। निक्कू सिंह चले वापस से बहुत अच्छी हुई है। मैं तो यही कहूँगा कि थोड़ा सा वक्त लेना पड़ेगा। अंपायर साहब इसमें बातचीत करने जा रहे हैं, मैं थोड़ा खामोश हो जाता हूँ उनकी बातचीत। गैदरिंग बहुत अच्छी हुई थी, गैदरिंग की प्रशंसा करनी होगी। पिछले ओवर में एक कैच निकली थी विकेट कीपर से और अभी क्या कमाल की गैदरिंग की, अपने बाएं तरफ गए झुके और एक ऐसी गेंद जो काफी नीचे निकलती हुई जा रही थी उसे गैदर कर लिया। स्कोर में बतला दूं प्यारे दर्शकों, कुल्लन 31 पर 3 मुश्किलों में फंसी हुई थोड़ी सी लोटस की टीम। खूबसूरत शॉट गेंद दिखी नहीं, शॉट बैकवर्ड पॉइंट में खड़े क्षेत्ररक्षक को गेंद नजर नहीं आई। अचानक गेंद पहुंची, गेंद तेजी, शॉट में तेजी, दौड़ में तेजी और ये तेजी जिंदगी में आपको जाती है। कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं, डर के आगे जीत है और यही जीवन संगीत है। आप देख रहे हैं मगध सीजन 2। पीछे आए कलाइला मोड़ी, काफी वक्त लिया। जो खिलाड़ी खेलते हैं, आपने खुद से क्रिकेट कहां तक खेली मतलब नहीं है। अगर संगीत आप सीख रहे हैं तो आपने अपने गुरुजी से वो तालीम हासिल की या नहीं, आप रियाज करते हैं या नहीं करते हैं, अपने काम पर कितना ध्यान। तो ये एकेडमी ज्वाइन किए हुए बच्चे हैं जो दर्शक मैच देख रहे हैं, असर शाइन से मिले अपने बच्चे को, अपने भाई को अगर मैच करवाना चाहते हैं तो एकेडमी ज्वाइन करवा दें। क्षेत्र खाली रहता है जनाब। ये निक्कू सिंह जैसे गेंदबाज ने स्लिप और गली में कोई नहीं लगा रखी है। वाइडिश थर्ड मैन एरिया में जब तक गेंद फील्ड होती है तो मैं बातें कर रहा था कि सिर्फ देखी नहीं, क्योंकि क्रिकेट का अब वैभव सूरजशी दे रहा है, मोहम्मद हिजार दे रहा है, सार्थक रंजन दे रहा है, शाकिब दे रहा है, कई शकीबुल गनी दे रहा है, तो क्रिकेट काफी देखे नहीं। अपने बच्चों में अगर हुनर को पकड़े कि वो क्या चाहता है, अगर आपका बच्चा बैट की जीत करता है तो बैट दिलवाएं, फुटबॉल चाहता है तो वो दे, रैकेट चाहता है तो वो दे, साइकिल चलाना चाहता है तो वो दे। आज स्किल पर काम करने की जरूरत है डियर। तो ऐसे में एकेडमी ज्वाइन किए बच्चे यहाँ पर जो खेल रहे हैं उनके खेलने का अंदाज आपको कुछ हट के दिखेगा। एक है लोटस की दूसरी है मगध पैंथर्स की टीम। 173 रनों का लक्ष्य है लोटस के सामने। 35 पर 3 7 ओवर की आखिरी बॉल। निक्कू सिंह शॉट ऑफ लेंथ और यहाँ पे चौका मिल जाएगा। विकेट के पीछे बिल्कुल सेफ, विकेट के सामने बिल्कुल सेफ जोन। ओवर 7 खत्म हुए, 41 रन 3 विकेट के नुकसान पर लोटस साढ़े 10 की एवरेज डिमांड कर रही है। प्रत्येक ओवर में आपको 2 चौके निकालने पड़ेंगे। सामने से राजू पांडे विकेट और अंपायर के बीच से निकलते हुए गेंदबाजी करते हैं। एक निराला अंदाज
पैरों में ट्विस्ट करते नहीं, हम करते हैं उंगलियां स्कोरिंग में। फेरते हैं गलत स्कोरिंग में दिए हम कभी करते कभी कलाइयां भी फोड़ देते हैं। हाँ? तमाम जो चीजें चाहिए 10 ओवर बाद दे देती ना 10 ओवर करेंगे। अरे भैया काम देंगे आउट देंगे नहीं आपको दे देंगे। अब देखिए बहुत को इतना डेट करवा दिया जिस तरह से आशुतोष चौहान गेंदबाजी करते हैं, डेट कर देते हैं वे गेंद को। आदिल में दबाव बढ़ाते हुए राजू पांडे फॉरवर्ड के चांदा गेंदबाजी कर रहे हैं। कट किया होशियारी से समझदारी से गेंद को खेला बखूबी खेला। गली एरिया में जब तक गेंद फील्ड होती 1 रन 41 पर 3। रवि खेल रहे हैं कुल 19 पर 18 गेंदें खेली उन्होंने 2 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। यशस्वी और जब यशस्वी बिहाइंड द विकेट के पीछे कीपर तो भाई मैं प्रभावित हो गया। इनकी मेहनत देखकर दिल खिल गया। बल्लेबाजी में भी कमाल करना पड़ेगा। राजू पांडे जो बहुत ही सीनियर है यशस्वी से उनकी गेंद के सामने बेखौफ बेलौस बल्लेबाजी करता हुआ यशस्वी ये गया है और गया एक से एक क्रिकेटर इसने विश्व क्रिकेट को दिया है। और किस तरफ समाप्ति काफी तेजी से होती हुई कुल 8 ओवर 42 रन 3 विकेट का नुकसान हुआ है। चाहिए 173 और यहाँ से अब चाहिए 72 गेंदों में 131 रन। रिक्वायर्ड 11 10 मैच से आना कि कैसे क्या बेहतर हो सकता है। धन्यवाद प्रीमियर लीग के मंच से आपको सिन्हा जी नीलांशु सिन्हा उनके सहपाठी सभी ये असद शाहीन जब तक गया में है भाग्यशाली है कि असद शाहीन जैसा एक विलक्षण प्रतिभा के लोग आपको मिले हैं। लेकिन ढेर सारे लोग हैं लेकिन जो लीडरशिप में चीजों को संयमित करना जानता है, संयोजित करना जानता है, वो बड़ा है और सबसे आगे खड़ा है नाम है असद शाहीन। बैटर डिलीवरी और क्या बेहतरीन शॉट भैया यशस्वी। मैं देख रहा हूँ आपको बड़े गौर से देख रहा हूँ। आपने जिस कदर ये शॉट खेला तो शॉट ही नहीं खेला, आपकी कलाइयां भी पीछे थोड़ी सी मुड़ी, यानी जहां आपने शॉट खेलना चाहा वहां खेली आपने ये शॉट। वाइड लॉन्ग ऑफ माय गॉड कमाल का ये खेल चल रहा है। टाइट गेम अच्छी विकेट कीपिंग। मानो मुझे बता रहे हो कि जी नहीं हमारे विकेट कीपिंग खराब नहीं गिरेगा। बिहार को चैंपियन बनाया और आपके माध्यम से जानकारी दर्शकों ने प्राप्त की। सारी डिटेल्स आपने बताई। अब जो मैच है वो फंसा ये ओवर नंबर कुल फेंकी जा रही है 9 4 के नुकसान पर। तो चीजें अब बहुत ही टाइट हो गई है लोटस के लिए। 10 ओवर का खेल बाकी है और 60 गेंदों में अब जीतने के लिए 11 ओवर में जीतने के लिए कुल रन कितने बनाने हैं ऊपर डाटा मुझे दे दें मेरे साथ से। स्कोरिंग में 11 ओवर में 126 रन 11.5 की औसत से निकालने पड़ेंगे। छुट्टी गेंद हवा में है और वहां पर मौजूद कर है ये अच्छे इंसान भी है। क्रिकेट एक अलग चीज है। 50 साल 40 साल के बाद आप एक अच्छे इंसान ही रह जाएंगे। गठबंधन है बहुत लाजवाब है। आज तक मैं अगर किसी पे सबसे ज्यादा ट्रस्ट करता हूँ छोटी गेंद में और कंटिन्यू करें। छोटे बच्चों के बारे में बोला जी बिल्कुल। और खास हमारे
और साथ ही साथ फिटनेस और ये राज के दोनों गोविंदम ट्रेवल के गोविंद रंजन नाजो बाजार के मोहम्मद जाकी ब्लॉग्स। तो जाकी ब्लॉग्स को आप खोजिए, फॉलो कीजिए और फॉलो किया है। यहाँ पर गेंद को उछाला है आधे दर्जन रन के लिए इनटू द फेंस यूज क्या लड़ाई लड़ी जाएगी। और ओवर खत्म होता हुआ, लेकिन यहाँ पर अभी हथियार नहीं डाले हैं बल्लेबाजों ने। 55 रन आए हैं, 50 पूरी हुई, 50 पूरी हुई। दस बॉल में कितना रन चाहिए दर्शकों को बता दें। 10 ओवर में 60 गेंदों में 118 रन चाहिए। 60 गेंद 118, यानी जितने काम करवाना है, इससे डबल रन आपको बनाने पड़ेंगे। उसका नाम बताना है। पूरा श्रेय हमारे बड़े क्रिकेट के अंदर हम सबको तरोताजा रखते हैं, लेकिन एक प्रोफेशनल बेशक में हूँ, लेकिन जो क्रिकेट ने हम सबों को दिया है उसी की बदौलत आज हम सभी यंग दिखते हैं। चाहे दानिश भाई हो, सुनील सिंह देख लीजिए, सुनील भैया को, वो भी कितने यंग दिखते हैं, बिल्कुल अनिल कपूर बने हुए हैं। और हमारे असद शाहीन धूप में अपने रंग बिल्कुल वो पका चुके थे। अरे वो कुछ बोल रहा था। चलिए नहीं हाँ, प्रीतम राज। क्रिकेट अब माहौल नहीं चला यार, समर्पण मैंने बहुत कम लोगों में देखा है, जैसा कि अबूजर भाई पठान तो अपने बिजनेस में भी उन्होंने ध्यान दिया है, फर्नीचर के क्षेत्र में है। हमारे ही सूरजगढ़ के शाह फहद यासीन, जो एक राजघराने से जुड़ा हुआ व्यक्ति, तो तमाम चीजें मायने रखते हैं कि आपने नेटवर्क कितना तगड़ा बनाया है। रिश्तेदारी काम नहीं आती, वो भाईचारा में जो सदाकत है वो काम आता है। ओवर की शुरुआत कट किया है बैकवर्ड पॉइंट एरिया में बाउंड्री लाइन की तरफ। गेंद जब तक फील्ड की जाती है दोनों बल्लेबाजों ने अपनी स्थिति बदलते हुए स्कोर को आगे बढ़ाने का काम किया है। मुझको नजरें रखनी पड़ेगी, विकेट भी बचाने होंगे, रन भी बनाने होंगे, चीजें आसान होंगी नहीं। 11 रन प्रत्येक ओवर में चाहिए। कितना रन दिया प्रीतम भैया? 3 चौके तो निकालने पड़ेंगे आपको। इसमें दिखा रहा नहीं, मामूली काम है नहीं। बहुत ही अच्छी फील्डिंग का जो स्तर मैं देखता हूँ गया के फील्डर्स में अन्य जगहों के मुकाबले पता नहीं गया कि फील्डर इतनी अच्छी फील्डिंग कैसे करते हैं, जबकि फील्ड आपकी ग्रास है नहीं, दिक्कतें हैं, चोटिल होने का खतरा ज्यादा है। फील्डिंग का स्तर लाजवाब, हवा में उछालते हुए बैकवर्ड पॉइंट एरिया में क्या ये बॉल फिर से अच्छी फील्डिंग, चौका बचाया, लेकिन 2 रन जाने से रोक नहीं पाए। डबल के जरिए फुल स्कोर चला जाएगा लोटस का 59 for 4, 59 रन। 11वीं ओवर 4 विकेट चले गए डियर। गेंदबाज हैं प्रीतम राज, जिनकी आज शानदार इनिंग चली थी, और यहाँ पे भैया विज्ञान विकेट फिर से परेशान दिखे विकेट कीपर बाई के रूप में। चौका निकला, बड़ा ही दुख होता है विकेट कीपर को जब पीछे ये चौका निकल जाए। 63 for 4 प्रीतम एक बार फिर से एक्शन में एक विकेट भी निकाल चुके हैं, 50 मार चुके हैं। 13 शतक अशद शाहीन भाई ने बताया, 13 शतक जड़ना आसान काम होता नहीं। बिहार अंडर लाइव चले गए। हेलो 2 मिनट सर। अच्छा शॉट यहाँ पर खूबसूरत शॉट, 9 बॉल का भी इशारा आया है, दोनों रखा था और चौका भी निकला है। तो बहुत ही अच्छी इनिंग, बहुत ही शानदार ये शॉट। चलो सर को दो और 9 बॉल का इशारा, फ्री हिट। क्या फ्री हिट का मैक्सिमम के साथ फायदा उठाएंगे या चौका निकलेगी? जी नहीं, यहाँ पर सिंगल। रन आउट का खतरा, लेकिन
2 रन पूरे कर लिए गए बल्लेबाजों द्वारा। इस दुक्की के बदौलत स्कोर चला गया है कुल 74 विकेट के नुकसान पर। इनका एक बार स्कोरिंग ले लीजिएगा। में नागेंद्र यादव जी हमसे जुड़े हुए, काफ़ी मदद मिलती है जब ऐसे स्कोरर आपके साथ जुड़े हुए रहते हैं। दबाव बढ़ा हुआ है लेकिन कुत्ता उसमें उसको भगा दीजिए। ये दबाव से निकलने की कोशिश दोनों बल्लेबाजों द्वारा। सिंगल के साथ स्कोर चला जाएगा कुल 71 for 4, 71 रन 4 विकेट के नुकसान। बड़ा मैदान है और ऐसे में सिंगल के को कन्वर्ट डबल में करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं बैट्समैन। ये अच्छी बात। उनको चाहिए 49 गेंद पे 98 रनों की जरूरत। अब दोनों ताबड़तोड़ खेलते हुए कहीं न कहीं मैच से T20 में अक्सर देखा जाता है। रिंकू सिंह की याद दिलानी होगी दोनों खिलाड़ियों को। यशस्वी यादव जी अभी बल्लेबाजी कर रहे हैं और साथ में उनका साथ निभा रहे हैं कौशल इमाम। जीतने के लिए चाहिए 49 गेंदों पर 97 रनों की जरूरत। बहुत ही अच्छे तरीके से खेला है, अटपटे ढंग से खेला है, लेकिन वहां पर दीवार मौजूद है। दीवार के नाम से मैं जानता हूँ निक्कू सिंह, उनके हाथ से बॉल लगभग नामुमकिन है। वेरी डिफिकल्ट टू लूज। थोड़ा 2-3 ओवर का कारभार हम संभालेंगे अपने बड़े भाई वीरेंद्र साहब को थोड़ी सी राहत। बिल्कुल एकदम आवश्यक है असद शाहीन जी। खड़े रहिए, लगे रहिए, पकड़े रहिए। और आज का जो मैन ऑफ द मैच है उनका सिग्नेचर हो चुका है जावेद आलम साहब के द्वारा दिया जाएगा। जो एक कितनी आसानी से लगता गया खिलाड़ी के द्वारा, लाजवाब आसानी से और तेरों पर जाना होगा कौशल इमाम को। देखना है अंपायर का इशारा क्या, माफ कीजिएगा हमने पहले ही बोल दिया था, लेकिन अंपायर का बिहार के कैप्टन है। इन्होंने 13 शतक। मैं इनके बारे में बता दूं कि बिहार पिछले साल प्लेट ग्रुप अंडर 16 में चैंपियन हुआ था, जिसमें इन्होंने पूरे इंडिया में टॉप 5 स्कोरर में एक 5वें स्थान पे थे पूरे इंडिया में। जिन्होंने एक मैच में 313 रन नॉट आउट बनाया था। प्रीतम राज रवि गेंदबाजी कर रहे हैं, खाना पे गेंद है, यश राज उसके पीछे है और आसानी से एक और विकेट प्रीतम राज की गेंदबाजी कर रहे हैं। पूरी तरह से लोटस क्रिकेट एकेडमी मगध बैंकर टीम के गेंदबाजों, मैं निवेदन करूंगा हमारे मन से जो जेल कैफे के ओनर है माजिद साहब, बहुत ही सुंदर पल ये चलता हुआ मगध प्रीमियर लीग का आज पहला मैच, जिसका उद्घाटन किया बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली, बिहार के स्पीकर डॉक्टर प्रेम कुमार जी के द्वारा इसका उद्घाटन हुआ। उसमें हमारे कर्नल भी मौजूद थे, साजिद खान और ओलंपिक एसोसिएशन सभी का एक बहुमूल्य योगदान इस टूर्नामेंट की दर्शकों को की रणजी ट्रॉफी को बोलते हैं। और ये हमारे गेम है उसे फिर से निक्कू सिंह के बारे में मैं लगातार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बिहार अंडर 23 खेल चुके हैं, बिहार के लिए खेल चुके हैं। खूबसूरत सा माहौल देखने को मिलेगा। फिलहाल निक्कू सिंह चर्चिल से तैयार, रफ्तार इनकी पहली बहुत तेज रफ्तार की गेंद दिशा से थोड़ी सी भटकी हुई। स्पेशल स्वागत है क्योंकि कहीं भी खेल हो इन दो भाइयों को आप अक्सर देखेंगे और किसी भी तरह का सहयोग अगर आप और कई अच्छे इंसान और साथ में प्रियंकर कुमार सिंह
और उनके साथ ही बैठे हुए संजय आपको कुमार अभी नहीं सिंह बोला और अपनी श्याम यादव भैया दोनों का इस्तेमाल करता हुआ मंच। ये पूरी जो कमेटी है डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन चलाती है जिला में किस तरह से बच्चों को के लिए गौरवान्वित बात है कि इस तरह के खिलाड़ी हमारे डॉक्टर फरासत हुसैन मेमोरियल उनकी जो पत्नी जी है वो उपस्थित है। आइए मैं आपका इस्तेमाल करता हूँ मंच। स्वागत है। बहुत ही अच्छी गेंद प्रीतम राज की। मैंने बताया अंपायर जो बिहार पटना के अंपायर है सुनील सिंह जी और खिलाड़ी के गौरव जी और वहाँ पे लॉन्ग के चक्र में बहुत ही खूबसूरत फील्डिंग वहाँ पर जो कि प्रतिभाशाली फिर से एक नियंत्रण दिया हवा में गिरता है लेकिन वहाँ पर तरुण मौजूद है से संतुष्ट करना पड़ेगा। मैं कुल 33 गेंदों पर 88 रन। अगर रिंकू सिंह जैसे बल्लेबाज है लोटस की तरह से इस तरह की गेंदबाजी बहुत जो अच्छे बल्लेबाज है मयंक। और देखिए हवा में गेंद निश्चित ही छक्का जा सकता है। रिंकू सिंह थे वहाँ पहली बार उनसे चूक हुई और कामयाबी के रूप में 2 और अतिरिक्त रन 2 रन के साथ लोटस क्रिकेट अकादमी जा पहुंचा है 88 आफ्टर द लॉस ऑफ 6 विकेट। अब जितेंद्र सिंह 2 खिलाड़ी बल्लेबाजी पे और रफ्तार से बीट करते हुए रिंकू सिंह तेज रफ्तार के मगध पैंथर के बहुत खूबसूरत लॉन्ग के क्षेत्र में लगा हुआ रफ्तार से बीट करते हुए रिंकू सिंह। स्लोअर गेंद बीट नहीं कर पाए। अच्छी गेंद रफ्तार से फिर से और ये बच्चा आप साइकिल कंटिन्यू करें और थोड़ी एनर्जी के साथ और बॉल बाय बॉल शायद कहीं ना कहीं एक रे ऑफ होप दिखता हुआ पीछे का साथ आगे क्या जो कॉन्फिडेंस बने हैं 16 की समाप्ति में टेस्ट चल रहे हैं। जीतने के लिए कुल कितने रन चाहिए कितनी गेंदों का खेल शेष बचा हुआ है 24 गेंदों में कुल 81 रन 24 के 81 रन थे। ओवर में 20 रन लीजिए आखिरी वाले में 21 रन लीजिए। भाई अब चीजें बिल्कुल हाथ से निकल गई हैं लोटस की। कमाल की गौतम याद है किसान काची है बड़ा क्रिकेटर गौतम पूरा आगे बोलो काची दौड़ मगर आज खिलाड़ी बाय इशारा अंपायर का बाइक के जरिए इसको आगे बढ़ता हुआ कुल 93.6 रन बने हैं और यहां पर गेंद हवा में शक पीछे सिंगल का और बस अब यही देखना शेष है कि इस मैच को मगध पैंथर्स कितनी जल्दी जीतेंगे। मुमकिन उससे जीतने काफी अंतर बड़ा हो जाएगा। रेट भी उनका काफी बढ़िया है। काफी मायने रखते हैं जब मैचेस चलते हैं तो उसमें अगर रेट मायने रखती है। चीजें मुश्किलों में जाती हुई लोटस के लिए जो फौड़ा है वो लूट कर ले गए तमराज। जैसा कि वैभव सूर्यवंशी ने इंग्लैंड ने कप्तान ने कहा था कि वैभव सूर्यवंशी वर्सेस इंग्लैंड का मुकाबला है रहा और इस वजह से इंडिया की टीम विश्व चैंपियन बनी। और यहाँ भी प्रीतम राज का एक तरफा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। 60 से ऊपर रन बनाए 3 विकेट के काले उन्होंने
लोटस के हाथों से फिसलते हुए एक और विकेट का पतन होगा, एक और विकेट गिरेगा यहाँ पर। विकेट नंबर 7 में गिरते हुए 100 रन अभी बने नहीं हैं, जीतने के लिए 173 रन चाहिए। 96 में चले गए 7। वक्त है पास तमाम जितने स्पॉन्सर्स हैं उनके बारे में बताने का। पर्चियां कहाँ चला गई? बैट्समैन नेम भैया, बैट्समैन नेम। वही मुश्किल है चूंकि एक जो ये कमेंट्री बॉक्स है वो थोड़ी छोटी और सामने कोई बेंच नहीं, इस वजह से थोड़ी सी परेशानियाँ असद भाई हो रही हैं। कहाँ पर पर्ची चली गई वो भी मिल नहीं रही। थोड़ी सी कल कोशिश करके इसे बड़ा बना दें, थोड़ा सा बड़ा बना देंगे तो बेहतर रहेगा। निरंजन दास आए हैं और निरंजन के ऊपर अलग निरंजन अगर ये करना चाहते तो पटरी गेंदों पर जाइए, चौके छक्के लगाइए। यहाँ पर संपन्न हुआ है। अब 18 गेंदों में 78 रन चाहिए जीतने के लिए। 18 गेंद 78 रन। एक विकेट निकालने की कोशिश की, यहाँ पे जारी है। चीजें बिल्कुल हाथों से फिसलती चली जा रही हैं। टीम लोटस के किसी भी बल्लेबाज ने चमचल बल्लेबाजी करने की कोशिश की नहीं। एक और डॉट, 2 लगातार डॉट और अब तो मात्र 16 गेंदें शेष रह गए हैं। 16 गेंदों में अब जीतने के लिए चाहिए कुल 78 रन। 78 runs required in 60 balls। आप देख रहे हैं लगातार प्रीमियर लीग सीजन 2 का प्रथम मुकाबला क्या यहाँ पे चौका निकल जाएगा। गेंद में रफ्तार नहीं थी, वो तेज थी, इस वजह से बाउंड्री लाइन के पार जा सके। निक्कू सिंह के वहां भोगल से लगातार तेजी दिखती है कि खेलों में विकेट खेले नहीं। आज दूसरी लाइन लेंथ भी सही नहीं थी निक्कू सिंह की। सुदर्शन यहाँ पे शॉट आउट पुल शॉट लेग में क्षेत्ररक्षक मौजूद रन खेलने की गुंजाइश है। 2 बैट्समैन इस पर मौजूद हैं। सुदर्शन मयंक जो 11 ओवर वाले का खाता नहीं खुला है। मयंक के लिए गेंदबाजी करते हुए एक क्षण में सुदर्शन ये गेंद हवा में क्षेत्ररक्षक काफी पीछे है, 1 रन निकाला है और इस सिग्नल के साथ ही संतोष करना पड़ेगा। बल्ले रन। अब तो भैया ऑप्शन अभी है, खुले हुए हैं, सारे गेंदों पर छक्के मारने होंगे। लेकिन आपको ये डॉट बॉल 12 बॉल 75 रन 36 72 यानी कि 12 छक्के 10 छक्के भी अगर आप लगाते हैं तो 60 छक्के लगाने का तो 72 फिर भी पीछे रह जाएंगे। यानी ये मैच ये मुकाबला बड़ी ही आसानी के साथ अब झोली में जाता हुआ दिख रहा है। मगध पैंथर्स और शाहिद भाई बता दी गई थी मगध पैंथर्स में तो प्रीतम तेज तलवार बल्लेबाजी कर रहे थे कि ऐसा आभास हो गया था कि सेंचुरी नॉक करके जाएंगे। लेकिन एक ढीला शॉट आपको पेविलियन में पकड़ा देता है। सब दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे डॉट 75 रन। गौतम यादव का बॉलर एक विकेट निकाल चुके हैं पिछले ओवर में, मात्र 2 रन खर्च किए थे। 19 ओवर निकला है, बेहतरीन शॉट लेकिन ग्राउंड गाँव देहात की बाउंड्री है नहीं 40 मीटर वाली 60 10
7 गज की बाउंड्री कम जो इंटरनेशनल की अंदर उन लोगों को बुलाओ। पूरी करके स्टेडियम क्रॉस द लाइन आए कनेक्शन से एक और डॉट औपचारिकताएं शीर्ष बची हैं मगर प्रीमियर सीजन 2 के प्रथम मुकाबले में जहां लोटस और भारत पैंथर्स के बीच ये मुकाबला हुआ। एक और बस अब चंद लम्हों का खेल बचा हुआ है। उसके बाद पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में सामने कॉम बॉक्स से निकलते हुए मुख्य मंच की तरफ असद शाहीन साहब रहेंगे। सारी जिम्मेवारियां फिर उनके कंधों पर आनी पड़ेगी 5 मिनट के बाद। मुझे थोड़ा रिलैक्स मिलेगा। खूबसूरत शॉट लेकिन बात वही बड़ी ग्राउंड है भाई, दूसरे जगहों पर चौके निकल जाते हैं। के साथ 100 रन पूरे हो गए। लोटस के 100 रन पूरे हुए हैं 18.5 ओवर के पश्चात। 1 2 3 डॉट 2 सिंगल 20 ओवर में आए हैं। गौतम यादव की आखिरी बॉल के साथ दौड़ लगा रहे हैं और यहाँ पर आया पाया शॉट आखिरी में कुछ कमाल दिखाने की कोशिश। 19 7 विकेट 23 ओवर में 7 विकेट 100 रन लगभग मैं देख रहा हूँ 12 बजे से आप पानी शुरू हो गए और अब तक यहाँ पर मौजूद है प्यारे दर्शकों। आप नहीं रहेंगे तो फिर मजा नहीं आएगा। तो बस रिक्वेस्ट है मैच में अपनी दमदार उपस्थिति बनाइए, मजे लाइए। हवा में कठिन निकला है। अरे नाम ना पता है जी बिल्कुल। छोटा बच्चा मेरे साथ स्कोरिंग करता हुआ भी हो रहा है 2-3 दिनों में। अब तो ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाज दिखेंगे क्योंकि अब पछताए क्या हो जब डॉट हुआ था रे दिव्यांशु। बड़ी बुलंद डॉट हुआ था। बिल्कुल के करीब मगर पैंथर्स की अंकुश राज से गेंदबाजी करवाई गई है और सामने हैं उनके नंदन दास 5 पर 13 पर मयंक। एक और डॉट 2 गेंद और हम लोग राहत की सांस लेंगे। अगर मैं सभी दर्शकों को बता दूं कल 2 मैच खेला जाएगा। पहला मैच 9 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, दूसरा मैच 12:30 बजे से। तो आप लोग समय पर आए, मैच का लुत्फ उठाए। कल एक भारतीय टीम के खिलाड़ी दिखेंगे जो कि आपके ग्राउंड पे आकर लंबे छक्के लगाते हुए नजर आएंगे। और अभी मैं वॉलंटियर से रिक्वेस्ट करूंगा जो मैन ऑफ द मैच का जो बैनर है वो लेते आए। और आज का जो मैन ऑफ द मैच यूनिसेक्स सैल्यूट जो एमडी जावेद आलम के द्वारा 1000 रुपीज कैश दिया जाएगा, एक चेक दिया जाएगा खिलाड़ी को। वो ऑनलाइन ऑटोमेटिक ऑनलाइन स्कोरिंग बता देगा कौन सा खिलाड़ी आज का मैन ऑफ द मैच हुआ। ये मैच खत्म हो गया है। वो पैनल लगा दिए दिनांशु सिन्हा जी और ये बताते हुए इस मुकाबले को मगध पैंथर्स क्लब ने जीत लिया है 63 रनों से। अब वक्त है असद शाहीन साहब की तरफ चलने का जहां पर पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन देते हुए नजर आएंगे। ओवर 2 है। मैं चाहूंगा इस बैनर के पास आएंगे, नीचे उतरेंगे और आज के जो मैन ऑफ द मैच ऑनलाइन स्कोरिंग से बताएंगे। सर सामने की तरफ करें, स्टेज के